मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नमस्कार, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकों के बारे में बताया गया है। आज के सत्र में हम उनमें से प्रथम 3 शिक्षण तकनीकों के बारे में वार्ता करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। शिक्षण तकनीकें। प्रायः देखा गया है कि कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ बच्चे शीघ्रता से विषय वस्तु को समझ लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे धीमी गति से सीख पाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षक शिक्षण तकनीकों में परिवर्तन करते हुए आसानी से विषय वस्तु स्पष्ट कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे ही शिक्षण तकनीकों पर वार्ता करते हैं जिन्हें अपनाकर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकते हैं। तकनीक संख्या 1, संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर होंगे। तकनीक संख्या 2, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था। प्रायः शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्तियों में बैठाकर पूरे वर्ष शिक्षण कार्य करते रहते हैं। कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था का बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करें कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का पर्याप्त अवसर मिले। शिक्षक को कक्षा में बैठक व्यवस्था को निम्नांकित रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। बिंदु 1, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बैठाएं। इससे शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर समान रूप से ध्यान दे पाएंगे। बिंदु संख्या 2, यदि कक्षा कक्ष में फर्नीचर उपलब्ध है तो बच्चों के बैठने का क्रम प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठने का अवसर मिल सके। बिंदु संख्या 3, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों की जोड़ी बनाकर बैठाएं। इससे विभिन्न क्षमता वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख सकेंगे। बिंदु संख्या 4, कक्षा में कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले एवं बोलने में असुविधा वाले बच्चों को प्रथम पंक्ति में अथवा श्याम पट्ट के निकट बैठाएं। इससे ऐसे बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। बिंदु संख्या 5, कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर कक्षा शिक्षण करें। बैठक व्यवस्था बदलने से सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे। तकनीक संख्या 3, रोचक प्रस्तावना। प्रायः शिक्षक बिना किसी प्रस्तावना अथवा भूमिका के शिक्षण कार्य प्रारंभ कर देते हैं, जो कि अरुचिकर होने के साथ साथ अनुचित भी होता है। प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अत्यंत रोचक ढंग से एवं बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए करना चाहिए। इससे बच्चे जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से पाठ्य वस्तु का प्रारंभ निम्नलिखित से करना उपयोगी होगा। बिंदु 1, किसी रोचक घटना या दृष्टांत को सुनाकर। बिंदु 2, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर। बिंदु 3, कविता या गीत सुनाकर। बिंदु 4, समसामयिक घटनाओं को बताकर। आज के लिए बस इतना ही। साथियों, आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। आगामी वीडियो में
अन्य ध्यानाकर्षण शिक्षण तकनीकों पर आपसे पुनः वार्ता होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।